हेलो एवरीवन। मैं मैं मेरा नाम अरहम रफ़ीक है और आज मैं ट ट टी ओ पी जी टास्क 2.2 बी कर रहा हूँ, जो कि है अवॉइडेंस बिहेवियर के बारे में। तो बेसिकली मैं इसमें सारी चीज़ें बताऊँगा जो भी मैं हकलाने से बचने के लिए या हकलाने को छो 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 पाने के लिए करता हूँ। तो मैंने कुछ चीज़ें अपनी लिस्ट डाउन कर ली हैं जो जो भी मैं करता हूँ, ताकि कुछ भी भूलूँ ना। तो मैं वन बाय वन करके सब बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये कि मैं बात ही नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल चुप चुप रहता हूँ, बहुत कम बात करता हूँ, जितनी ज़रूरत है बस उतनी बात, फ़जूल किसी से बात ही नहीं करता। तो ये चीज़ है, मैं बहुत चुप चुप रहता हूँ कि बात करूँगा तो हकला जाऊँगा। अच्छा, उसके बाद है मैं फिलर वर्ड्स का यूज़ करता हूँ कि अगर किसी से बात करनी पड़ जाए तो यार, भाई, कुछ ऐसे करके पहले लगा देता हूँ ताकि एक फ़्लो बन जाए और फिर मैं थोड़ा कम हकलाऊँ। और उसके बाद है कि मैं जब भी किसी दुकान वगैरह पे जाता हूँ सामान लेने, और अगर वहाँ पे बहुत रश है तो मैं वहाँ पे खड़ा होके वेट करता रहता हूँ कि जब रश कम होगा फिर मैं सामान लूँगा। रश में नहीं हकलाता, मतलब वेट करता हूँ, फिर जब रश कम हो जाता है फिर लेता हूँ अपना सामान। और फिर मैंने देखा है, मैं ज़्यादा बार्गेन वगैरह भी नहीं करता कि अगर ज़्यादा बोलूँगा तो हकला जाऊँगा, मतलब बार्गेन भी नहीं करता हकलाने के डर से। उसके बाद है मैं सब्स्टिट्यूट्स वर्ड्स का यूज़ करता हूँ। बोलना मुझे क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा, अगर मैं उस वर्ड पे हकलाता हूँ तो मैं वर्ड को चे चे चेंज कर देता हूँ। उसके बाद मेरे इधर मैं मेडिकल स्टोर पे काफ़ी रश होता है और बहुत जल्दबाजी लगी हुई होती है कि फटाफट बस बताओ और लो सामान। बहुत रश हो रहा होता है तो वहाँ पे मैं अपने जो भी मुझे मेडिसिन लेनी है उसका मैं मोबाइल में ए ए स्क्रीनशॉट लेकर जाता हूँ, या तो ट ट ट ट ट टेक्स्ट टेक्स्ट लिख कर जाता हूँ ताकि बोलना ना पड़े। उसके बाद है मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है अपने अंदर कि मैं थोड़ा सा, जिन लोगों की एज थोड़ी ज़्यादा है, मतलब बिल्कुल बूढ़े भी नहीं, जिनकी एज 30 के आसपास है या 30 से ऊपर है, तो उनके साथ मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होता हूँ बात करने में, एज़ कम्पेयर टू अगर मैं अपनी एज ग्रुप के लोगों से बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा डर होता है हकलाने का। तो एक ये चीज़ मैंने काफ़ी देखी है अपने अंदर में, थोड़े बड़े लोगों से ज़्यादा, थोड़े बड़ी एज के लोगों से थोड़ा कंफर्टेबल होता हूँ। उसके बाद है क्लास में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होता है तो मैं, अगर कोई डाउट्स वगैरह कुछ भी हैं तो मैं चैट जीपीटी से देख लेता हूँ, और या यूट्यूब से समझ लेता हूँ, या फिर अगर टीचर से पूछना है तो उनको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता हूँ घर आके, फिर वो मुझे समझा देते हैं वॉइस नोट पे जो भी है, पर क्लास में नहीं बोलता। और
या फिर अगर कुछ भी अगर बहुत इम्पोर्टेंट है पूछना, तो क्लास के एंड में टीचर से जाके अकेले में पूछ लेता हूँ। भ भरी महफिल में नहीं पूछता। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी एक अवॉइडेंस जो है वो है फ़ोन कॉल्स। फ़ोन कॉल को तो बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ। मेरे अक्सर दो दोस्तों की शिकायत रहती है कि भाई तू कॉ कॉ कॉल क्यों नहीं उठाता। तो मेरे मोस्टली एक्सक्यूजेस रहते हैं कि फ़ोन साइलेंट था, या फ़ोन दूसरे रूम में था, मैं यहाँ बैठा था, या फिर कुछ भी, या फिर मैं बाथरूम में था जब तुम्हारी कॉल आई। मतलब कुछ ना कुछ बहाना मारता रहता हूँ और कॉल नहीं उठाता। और कोशिश यही करता हूँ कि टे 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 टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज पर सारी बात हो। और वॉइस नोट को बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, कभी वॉइस नोट नहीं करता। जितनी बड़ी बात हो मैं टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ, लेकिन बोलता नहीं। और उसके बाद एक और जो फ़ोन कॉल्स में है, अगर मैं अगर दोस्तों के साथ बैठा हूँ और अगर घर से कॉल आ जाती है, या फिर किसी की भी कॉल आती है और मैं किसी के साथ बैठा हूँ, तो वो मैं सबके सामने कॉल रिसीव नहीं करता। मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता हूँ, और फिर जाके फ़ोन पे बात करता हूँ। मतलब सबके सामने नहीं बात करता मैं फ़ोन पे। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा जो डरता हूँ और बहुत ज़्यादा जो अवॉइड करता हूँ अपने रिलेटिव्स को। स्ट्रेंजर से भी ज़्यादा मैं अपने रिलेटिव से डरता हूँ। जबकि मेरे सब रिलेटिव जानते हैं कि मैं हकलाता हूँ, कि मुझे थोड़ी बोलने में प्रॉब्लम है, और सब सब बचपन से ही जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनके सामने हकलाना नहीं चाहता। अगर हकलाना चाहता भी हूँ तो मन करता है थोड़ा कम हकलाऊँ, बहुत ज़्यादा ना हकलाऊँ, बहुत ज़्यादा हार्ड ब्लॉक में ना जाऊँ। तो मतलब ऐसी चीज़ होती है। और क्या लिखा था, और अगर उनके सामने हकलाते तो बहुत ज़्यादा गिल्ट और बहुत शर्म वाली फीलिंग आती है कि मतलब क्यों हकला रहा हूँ इतना ज़्यादा मैं उनके सामने, जबकि वो सब जानते हैं और फिर भी ये होता है। और एक और जो लास्ट चीज़ थी वो है कि अपोजिट जेंडर को बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। बिल्कुल कोशिश ही नहीं करता कोई बात करने की। और अगर कुछ कभी बहुत कहीं बात करनी पड़ भी जाती है, तो बस वहाँ हाँ ना में जवाब देकर कोशिश करता हूँ बात ख़त्म हो जाए, बस बोलना ना पड़े। उनको तो बहुत ही अवॉइड करता हूँ। तो यही थी मेरी कुछ जो अवॉइडेंस बिहेवियर जो है, मैं जो हकलाने से बचने के लिए जो तरकीबें आजमाता हूँ। तो यही सब था। थे थे थैंक यू सो मच।